हेलो एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली आपका इंतज़ार जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की काउंसलिंग के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जेके बोपी की ओर से यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आपकी पहला जो राउंड है यहाँ पे काउंसलिंग का, फिजिकल काउंसलिंग जो है अब यहाँ पे होने वाली है रिगार्डिंग एडमिशन टू 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शेड्यूल बताया गया है। शेड्यूल क्या है कि 16/10/2024 वेडनेसडे आती है दोस्तों। यहाँ पे 1 से लेकर 700 तक जिनकी भी रैंक आती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 1 से लेकर 500 तक बुलाएंगे आपको, या फिर पहले स्टार्टिंग में जो है 1 से लेकर 600 तक बुलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कैसे बुलाया गया है। 1 से लेकर 700 तक जिनकी भी रैंक आती है उनको वेडनेसडे के दिन बुलाया है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को बुलाया है। इसमें से 1 से लेकर 700 में चाहे फिर आप मतलब इसमें आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, या फिर आप जनरल में आते हो, आपको वहाँ पे जाना है, काउंसलिंग अटेंड करनी है दोस्तों। कब करनी है? 16 तारीख को। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 16 तारीख वेडनेसडे आती है। 1 से लेकर 700 तक जिनकी भी रैंक आती है, चाहे कैटेगरी वाले हैं चाहे जनरल वाले हैं, सभी को काउंसलिंग के लिए जाना है। कहाँ पे जाना है? जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे आपकी जो काउंसलिंग है यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 17/10/2024 थर्सडे के दिन 701 से लेकर 1462 जिनकी भी रैंक आती है, चाहे फिर वो रिजर्व में आते हैं चाहे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना है। सुबह के 8:30 से 10 बजे वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। यहाँ पे कोई भी ताकि प्रॉब्लम फेस ना हो आपको, क्योंकि वहाँ पे जो अटेंडेंस वगैरह जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है वो वहाँ पे पूरी करनी होती है ना। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह वहाँ पे मान लीजिए कुछ भी जो भी वहाँ पे वो कराएंगे। देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है द कंसर्न कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट भोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर फिजिकली। आपको वहाँ पे पहुँचना है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, अटेंडेंस के लिए, और फुलफिलमेंट ऑफ अदर फॉर्मेलिटी, जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो ये आपको 8:30 टू 8:30 से लेकर 10 बजे तक ये काम रहेगा। ठीक है, तो लेट मत होना, टाइम से वहाँ पे पहुँच जाना आप, जो भी यहाँ पे टाइम बताया गया है। उसके बाद एक और काम आपने करना है कि 1,000 रुपये की, जैसे मैं बताते ही आया हूँ, फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 1,000 रुपये की यहाँ पे फीस भी आपको डिपॉजिट करनी है। और अगर ये 1,000 रुपये की फीस आप डिपॉजिट नहीं करोगे तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स हैव टू डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस ऑफ 1,000 रुपये थ्रू पीओएस मशीन। तो पीओएस मशीन दोस्तों अवेलेबल होगी जेके भोपी ऑफिस जो है ना, वहाँ पे जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, वहाँ पे आपको पीओएस मशीन जो है ये अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। और उसमें से आपको, उसी से आपको 1,000 रुपये यहाँ पे करना है, और ये आप थ्रू डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के आप कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कोई भी कैंडिडेट अगर फेल होता है, काउंसलिंग फीस को डिपॉजिट नहीं करता है मतलब, तो फिर वहाँ पे अलो नहीं किया जाएगा उसको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया है कि आप अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है ना दोस्तों, जिससे पता लगता है आप यहाँ के रहने वाले। तो देखो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग दियर अलॉन्ग दियर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो भी आपकी यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना ओरिजिनल, वो आप अपने साथ में रखिएगा। और बाकी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एज एप्लीकेबल टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो बाकी आप डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ में रखिए। आईडी कार्ड एक अपने साथ रखिए दोस्तों। ठीक है, पहचान पत्र आप अपने साथ में रखिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गया। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई है वो भी आप अपने साथ रखते हैं। डॉक्यूमेंट्स रखने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, है ना, कितने ही भारी हो जाते हो, तो वो आप अपने साथ में रखिए। और बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जरूर अपने साथ में रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना सीट मैट्रिक्स आएगा, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप ये देखिए कब से लेकर कब तक कितनी रैंक वालों को बुलाया है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि भाई अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए ना वहाँ पे काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकता है,
एनी कैंडिडेट्स हु मे नॉट बी एबल टू अटेंड काउंसलिंग फिजिकली, आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, कोई अगर आपका वैलिड रीज़न है ना, तो फिर आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी को वहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे आपको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देनी होती है, जो लेटर वगैरह देना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कैन अथोराइज ए पर्सन थ्रू अथॉरिटी लेटर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, आपको अथॉरिटी लेटर वगैरह ये आपको देना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर, तब जाके वहाँ पे आपको एलो किया जाएगा। और द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर दिस डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज आर एडवाइज टू कंटेक्ट द कंसर्न कॉल। तो यहाँ पे लिखा है जो भी यहाँ पे प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे जो है ना एडवाइस किया गया है कि आप कॉलेज जो आपको मिला है ना, टू कंटेक्ट द कंसर्न फॉर देयर फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो भी कॉलेज वगैरह आपको मिलेगा या फिर इससे पहले भी, मतलब जो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ना, वहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई एक बार वहाँ से आप कांटेक्ट में ज़रूर कीजिए, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं ना उस कॉलेज से एक बार कम से कम पता कीजिए आप फीस के रिगार्डिंग में, क्योंकि भोपी यहाँ पे ना बोर्ड की ओर से यहाँ पे फीस को लेकर जो है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। जैसे मैं आपको हर बार बताते आया हूँ कि इनकी फ़ीस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ़ीस का आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कॉलेज की ओर से, ठीक है, कि इस साल जैसे 2024 में वो कितनी फ़ीस आपसे चार्ज करेंगे, और तो ये कॉलेज की ओर से पता लगेगा। और बाकी कॉलेज के रिगार्डिंग ही आपको हॉस्टल वगैरह कहीं कैंडिडेट्स की ये क्वेश्चन होता है कि भाई हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज से ही पता लगी। अगर आप एक कॉलेज के बारे आप उनको जो फीस के रिगार्डिंग में पूछ रहे हो, तो साथ में हॉस्टल के रिगार्डिंग में एक और बात पूछने में क्या प्रॉब्लम जाती है। तो इसलिए बोर्ड ने बताया कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कई बार कन्वीनियंस के लिए, आपके आसानी के लिए बोर्ड यहाँ पे बता देता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है फीस का। तो वो लिखा होता है, आपको पता ही है, वो लिखा होता है कि भाई आपको बोर्ड से ही ये कॉलेज से ही आपको ये पता करना है। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी सीट मैट्रिक्स में हम देखेंगे कौन से कॉलेजेस में क्या क्या कोर्स हैं और कितनी क्या सीट्स जो हैं वो फिलअप होनी है। तो आप बेफिक्र रहिए। कई बार मेरी वीडियो जो है वो लेट आती है, पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जब आपकी काउंसलिंग होगी उससे पहले ही सारी चीज़ें हो जाती है मेरी, ठीक है। सो थैंक यू।